नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। किसान आंदोलन का आज 51वां दिन है। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच आज 10वें दौर की बातचीत विज्ञान भवन में हुई। किसानों ने कहा कि हम सिर्फ कृषि कानूनों की वापसी चाहते हैं। साथ ही ये भी कहा कि हमारी फसलों को MSP की कानूनी गारंटी मिले। किसान नेता दर्शनपाल ने कहा, आज की बैठक में ज्यादा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। इन लोगों ने बुलाया है और हम आए हैं, ताकि ये आरोप न लगे कि हम मीटिंग में आना नहीं चाहते हैं। सरकार डिटेल डिस्कशन करके कानूनों और MSP पर फैसला कर सकती है। कोरोना महामारी के बीच पहली बार महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं। राज्य के 34 जिलों में 14,234 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान सुबह 7:30 बजे से जारी है। मतदान प्रक्रिया शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगी। हालांकि नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान शाम 3 बजे तक ही किया जा सकेगा। इन नक्सल प्रभावित इलाकों में गोंदिया और गढ़चिरौली की 4 तहसीलें हैं, जहां 3 बजे तक ही मतदान होगा। 18 जनवरी को मतगणना होगी। कोरोना के संकट को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किए हैं। मतदान से एक दिन पहले मतदान केंद्रों में सैनिटाइजेशन का काम पूरा किया गया है। हर मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहे जो बाइडेन ने अपना सबसे अहम चुनावी वादा निभाने का ऐलान कर दिया। बाइडेन ने कोरोना की वजह से गंभीर रूप से प्रभावित हुई अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए $1.9 ट्रिलियन के राहत पैकेज का ऐलान किया। इसको कुछ हिस्सों में बांटा गया है। पैकेज को कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद के दोनों सदनों से पारित कराना होगा। मोटे तौर पर देखें तो पैकेज लागू होने के बाद हर अमेरिकी के खाते में $1400 यानी करीब 30,000 रूपए आएंगे। एक और खास बात ये है कि बाइडेन के पैकेज में छोटे कारोबारियों को भी राहत दी गई है। पैकेज को अमेरिकन रेस्क्यू प्लान नाम दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि तेजस फाइटर जेट चीन और पाकिस्तान के ज्वाइंट वेंचर में बने JF-17 से हाईटेक और बेहतर है। भदौरिया ने आगे कहा, तेजस बालाकोट स्ट्राइक से भी ज्यादा ताकत से हमला कर सकता है। ये किसी भी हथियार की बराबरी करने में सक्षम है। एयरफोर्स चीफ ने कहा कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के आने से 4 स्क्वाड्रन में इजाफा भी होगा। अभी 2 स्क्वाड्रन हैं और 83 नए तेजस के शामिल होने के बाद ये बढ़कर 6 हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अनिवार्य रूप से इन विमानों की तैनाती फ्रंट लाइन पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कविता लिखी है। उनकी कविता काफी लोकप्रिय भी हो रही है। PM ने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसे शेयर किया है। PM ने गुजराती में लिखी कविता देशवासियों को समर्पित की। उनकी कविता शेयर करने के बाद कुछ लोगों ने कविता का हिंदी अनुवाद कर भेजा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए साझा किया। इस कविता में प्रधानमंत्री मोदी ने सूरज देव का नमन करते हुए जीवन का मर्म समझाया है। पिछले 15 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी प्रेरक कविता देशवासियों के सामने आई है, जिसे सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। 15 जनवरी का दिन भारतीय सेना के लिए बेहद खास है। इस दिन को भारतीय थल सेना आर्मी डे के रूप में मनाती है। भारतीय सेना अपना 73वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर राजधानी दिल्ली में कैंट स्थित करियप्पा ग्राउंड में सेना दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे परेड की सलामी लेंगे और सैनिकों को संबोधित करेंगे। आर्मी डे के मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अपना संदेश देते हुए कहा कि हम उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं, जिनके कर्तव्य के प्रति वीरता और सर्वोच्च बलिदान हमें नए सिरे से दृढ़ता के साथ खुद को समर्पित करने के लिए प्रेरित करता है। पटना वासियों को एक और नई सड़क की सौगात मिली है। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने R ब्लॉक दीघा 4/6 लेन सड़क का उद्घाटन किया। 7.6 किलोमीटर लंबी इस 4/6 लेन सड़क से दीघा की ओर का सफर अब काफी आसान हो जाएगा। अब 10 मिनट में जंक्शन से दीघा पहुंच सकेंगे। जनता को समर्पित इस सड़क का नाम अटल पथ रखा गया है। उद्घाटन के मौके पर दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के अलावा मंत्री मंगल पांडे, नितिन नवीन और डॉक्टर संजीव चौरसिया मौजूद रहे। उत्तराखंड के हरिद्वार में साल 2021 में होने वाले महाकुंभ में स्नान के मद्देनजर जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और आवाहन अखाड़े ने नगर प्रवेश, धर्म ध्वजा स्थापना और पेशवाई की तिथियां घोषित की है। शनिवार को तीनों अखाड़े के प्रतिनिधियों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी से भेंट की और विद्वान पंडितों के उपस्थिति में मुहूर्त निकाला। उन्होंने कहा कि इस बार किन्नर अखाड़ा और दंडी स्वामी भी जूना अखाड़ा के साथ शाही स्नान करेगा। राष्ट्रीय महामंत्री हरिगिरी ने बताया कि 25 जनवरी 2021 को
जूना अखाड़ा की अगुवाई में आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा नजीबाबाद हरिद्वार मार्ग से नगर प्रवेश करेगा और हरिद्वार के मंदिरों में पूजा अर्चना कर कुंभ मेला निर्विघ्न संपन्न होने की कामना करेगा। उसके बाद 16 फरवरी 2021 को प्रातः 10:23 से दोपहर 2 बजे तक भूमि पूजन किया जाएगा और इसी दौरान धर्म ध्वजा स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंदू पंचायत का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने की बात कहने का आरोप है। इस आरोप के बाद पुलिस ने हेट स्पीच मामले की जांच शुरू कर दी है। हिंदू पंचायत एक कॉलेज में आयोजित की गई थी। जिले के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 5 दिन पहले हिंदू पंचायत का आयोजन किया गया था। इसकी एक वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया में वायरल है। इस क्लिप को यूपी पुलिस की साइबर सेल ने जांच के लिए भेजा है। एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह ने कहा, हमें अभी तक कॉलेज के कर्मचारियों से कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन साइबर सेल इस मामले की जांच कर रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की कई सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच अन्ना हजारे ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। साल 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ने वाले अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी मांगों को दोहराया है और किसानों के मुद्दे पर अपने जीवन की अंतिम भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। अन्ना हजारे ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर मैंने केंद्र के साथ 5 बार पत्र व्यवहार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इस कारण से मैंने अपने जीवन की अंतिम भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया है।